एक भक्त हुआ है भगवान का इस कलयुग में जो नरसी के नाम से जाना गया है। भैया नरसी 5 भैया है। तो मेरी माता बहनों मेरे दोस्तों इसी कलयुग की कथा बताने जा रहा हूँ। 2 नरसी से बड़े थे और 2 नरसी से छोटे थे। नरसी बीच में था, लेकिन भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। कौन? नरसी। तो एक दिन नरसी की जो भौजाई हती तो दूसरी जेठानी से बोली ही बोली बहना एक मेरी बात समझ में नहीं आता क्या? हमारे तुम्हारे पति भगवान दिना मान काम करता है और वह नरसी की देखो भगवान के मंदिर में बैठ के शंख घंटी लेके माला जपा कर तो राम राम नाम करता। अरे नरसी के छोड़ो बहना, जब तेरा सुशीला आई है ना, वहाँ उठर गजी नरसी के साथ में खूब भगवान को भजन करत माला चलात राम राम जपत है। आज हमारे उनका आवन अच्छा या तो घर में हुई रही हैं या तो फिर हमें है रहा। तो दोनों स्त्रियां बोली हाँ बहन तुम साची कहती हो, हम तुम दिना मान घर को काम करें, मेरे पति भगवान बाहर को काम करें और वह सुशीला नरसी के साथ भगवान के मंदिर में बैठ के भजन करता। जिस समय नरसी का बड़ा भाई विक्रम लौट के आया है बाजार से, तो विक्रम बोला अपने से क्या आज मार तुम भन्नानी भन्नानी घूमती हो, क्या बात है? क्या हुआ कुछ तो बोलो, क्या हुआ? तो विक्रम की दुल्हन ने जवाब दिया नरसी की भाभी ने विक्रम से, सुनते हो हाँ। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूं। क्यों? या तो अपने भैया नरसी को समझा दो तुम्हारे साथ में काम करे और उस सुशीला से कह दो हमारे साथ घर में हाथ बटाए, और नहीं तो नरसी को बांट के अलग कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के मायके चली जाऊंगी, कभी अपनी काली सूरत तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। हाय हाय, अगर मेरे भैया स्त्रियों की ना चले तो कभी भाई भाई में बिछड़न और भाई 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 में बंटवारा नहीं हो सकता है। विक्रम ने जवाब दिया ठीक है गोरी तुम चिंता मत करो, मैं आज ही नरसी को बुलवाता हूँ। तुरंत विक्रम ने नरसी को बुलवाया और जवाब दिया है भैया नरसी। हाँ भैया। एक मेरी बात सुनो भैया। सुनो भैया। जब हम 4 भाई रोज काम करते हैं, बनिया खानदान में पैदा हुई, हाँ। तो तुम हो थोड़ा हमारे साथ में मेहनत करो, व्यापार करो, पैसा कमाओ। तुम्हारा भी विवाह हो चुका है, तुम्हारे भी एक बिटिया है, आगे तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा? और विक्रम बोला है नरसी से, सुनो भैया विक्रम बोला नरसी से तू बैठे बैठे खाता है, हम लाखों का रोजगार करें तू धेला नाई कमाता है। विक्रम बोला कोई नरसी से तू बैठा बैठा खाता है, हम लाखों का रोजगार करें तू धेला नाई कमाता है। हम लाखों का रोजगार करें तू धेला नाई कमाता है, हम लाखों का रोजगार करें तू धेला नाई कमाता है। विक्रम बोला नरसी से तू बैठा बैठा खाता है, हम लाखों का रोजगार करें तू धेला नाई कमाता है।
ए नरसी, हाँ भैया। तू भी मेरे साथ व्यापार करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ कि हम लोगों का जन्म बनिया खानदान में हुआ है। नरसी बोलो बड़े भैया एक बात बताएं। बताओ भैया। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला है और तुम हो अगर हमारी बात मानो तो तुम हो हमारे साथ में भगवान को भजन करो, हमसे काम नहीं हो पाए। तुम भी अगर थोड़ा समय मिल जाए तो राम नाम जप लो। और नरसी बोला है अपने बड़े भैया विक्रम से, सुनो भैया। सुना भैया। तुमने हीरा हिराए दिया चपरे माँ। क्या भैया? हाँ भैया। तुमने हीरा हिराए दिया चपरे माँ। हाँ तुमने हीरा हिराए दिया चपरे माँ। तुमने हीरा हिराए दिया चपरे माँ। हाय चपरे माँ, बिरना चपरे माँ। गुरुदेव तुमने हीरा तुमने हीरा हिराए दिया चपरे माँ। तुमने हीरा हिराए दिया चपरे माँ। तुमने हीरा हिराए दिया चपरे माँ। ये विक्रम भैया। हाँ भैया। ये मनुष्य का शरीर हम और आप धारण करके आए हैं तो हमारा आपका धर्म बनता है भगवान का भजन करना। अरे खतरे माँ भैया, खतरे माँ। अच्छा या उमरिया तो जाए रही चपरे माँ। या उमरिया तो जाए रही चपरे माँ। हाँ या उमरिया तो जाए रही चपरे माँ। या उमरिया तो जाए रही चपरे माँ। चपरे माँ भैया चपरे माँ। चपरे माँ भैया चपरे माँ। या उमरिया तो जाए चपरे माँ। या उमरिया तो जाए रही चपरे माँ। या उमरिया तो जाए रही चपरे माँ। हाय चपरे माँ लाला खतरे माँ। गुरुदेव तुमने हीरा हिराए दिया चपरे माँ। तुमने हीरा दियो चपरे माँ। तुमने हीरा हिराए दियो चपरे माँ। तुमने हीरा हिराए दियो चपरे माँ। तुमने हीरा हिराए दियो चपरे माँ। विक्रम भैया। हाँ भैया। हमसे भजन तो नाय हो, काम तो नाय हो पाए तो कुछ भी कहा। विक्रम बोला है नरसी, हाँ भैया। अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा मैं तेरा बंटवारा करके तुझे अलग कर दूंगा। नरसी बोलो कोई बात नहीं भैया, अलग कर दो। तो विक्रम ने समस्त भाइयों को इकट्ठा करके मेरी माता बहनों मेरे दोस्तों नरसी के हिस्से पे जो भी सामान धन दौलत आई बांट कर अलग कर दिया। हाय हाय। जब नरसी को बंटवारा हुआ तो नरसी की दुल्हन सुशीला ने जवाब दो पिया। हाँ हाँ। अब का हुई तो नरसी बोलो हमें तो चिंता खाई जात सुशीला, धन दौलत सब बाहर लगी है, ये सब माया है, भगवान के भजन में विघन डालने वाली माया है। जब तक ये सब माया बाहर खुले में लगी है कहाँ से रखो तब तक भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। सुशीला ने जो बाबा दो पिया एक बात तुम्हें बताएं। बताओ। तुम्हारी बिटिया रामा विवाह करने की योग्य हो गई। अच्छा। तुम अपनी बिटिया रामा का विवाह कर दो पिया, और जितनी धन दौलत बंटवारा मिले है सब रामा बिटिया के दहेज में दे दो। नरसी बोलो बड़ी सुंदर बात सुशीला तुमने कही, मेरे मुंह की बात छीन ली सुशीला तुमने। स्त्री वही है जो अपने पति के सुख और दुख में साथ दे, अपने पति के दिमाग को पति को संतुष्ट करे। नरसी भैया तुरंत अपनी बिटिया रामा का विवाह
सिरसागढ़ में एक सेठ था जिसका नाम था मनसा सेठ। मनसा सेठ का इकलौता लड़का था गणपति शाह। गणपति शाह के साथ में नरसिंह ने अपनी बिटिया रामा का विवाह ठीक कर दिया। समय के अनुसार रामा बिटिया की बारात आई है। मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताएं व बहनों, नरसिंह ने अपनी बिटिया रामा की उस मनसा सेठ के लड़के गणपत शाह के साथ में संपन्न किया है भावरे सारा दहेज जो बंटवारे में मिला था। मेरी माताएं बहनों, नरसिंह ने रामा बिटिया को दहेज में दे दिया है। धन्य है नरसिंह सेठ को भैया। जब रामा बिटिया अपने ससुराल चली है तो रोई के अपने बाबू नरसिंह से बोली है, पापा हाँ बिटिया, आज तुम्हारे आंगन को छोड़ के जाए रही बाबुल, मुझे सुनो सुनो लगता है, जल्दी से हमारी सुध लियो बाबुल। और रोई के रामा का बोले, सुनो पापा, हमें काहे को ब्याही दे विदेश, अरे सुन बाबुल मेरे, हमें काहे को ब्याही दे विदेश, अरे सुन बाबुल मेरे, हमें काहे को ब्याही दे विदेश, अरे सुन बाबुल मेरे, हमें काहे को ब्याही दे विदेश, अरे सुन बाबुल मेरे। आज मेरे भैया मेरी माताएं बहनों रामा विदाई ले रही, नरसिंह से लिपट के फूट फूट के रो रही। नोट करना, हमें काहे को ब्याही दे विदेश, अरे सुन बाबुल मेरे, काहे को ब्याही दे विदेश, अरे सुन बाबुल अरे भैया तो दिन ओ महिला तू महिला, पापा अरे भैया को दिन ओ महिला तू महिला, बाबुल हमका बाबुल हमका दिहो परदेश, अरे सुन बाबुल मेरे, हमें काहे को ब्याही दे विदेश, अरे सुन बाबुल मेरे, आज नरसिंह ने अपनी बिटिया रामा को विदा किया है। अरे नरसिंह की छोड़ो, जो आज हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं भाई बंधु, जब इनकी माँ बहन बेटी घर से विदा होती है तो इनके दिल से पूछो क्या गुजरती है। बिटिया एक घर की शान होती है, जब इस आंगन को छोड़ के अपने ससुराल को जाती है तब इस पीहर को सोना कर जाती है। मेरे भाई बंधु, सभी से हाथ जोड़ते हैं। भगवान का जब जयकारा बुलाया जाए तो
हेलो तो सभी हमारी माताएं बहनें भैया लोग जोर से जयकारा की आवाज बोले। ये मत सोचो कि हमारे बप्पा को नाम है, सबके बप्पा को नाम है। प्रेम से बोले वीरभद्रंगबली महाराज की। अब दादा हम नहीं कह पे गए, हमारे चिल्लात चिल्लात गलो पड़ गो और कल अंत चिल्लानो है। अम्मा लोग कहते मर गो तुम टरो भो भो पड़वन तना दिक्कत आज 5 दिन हो गए तुम्हारे ना से हुई जा तुमका जयकारा फरे। कोई बात ना, क्योंकि हम तो बार बार यही कहेंगे जय आवाज जहाँ तक जइए तहाँ तक पापा रहन नाई पई है। और भैया लोग अम्मा लोग सस्ती मर गो तुम पहली बार थोड़े ना यहाँ कत्ते दिन कथा हो हम खूब जयकारा बोल। अब काहे को बोला। आइए इधर जिस समय नरसी सेठ ने अपनी बिटिया को रामा को अपनी आंगन से विदा किया है मेरे दोस्तों, रामा अपने ससुराल को चली गई है बड़े प्रेम के साथ। नरसी सुशीला से जवाब दो सुशीला। हाँ पिया। अब तो चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं, अब तो जितनी धन दौलत होती सब रामा बिटिया को दहेज में दे दो। अब तो जिंदगी में केवल भजन ही भजन करना बाकी है। अब खूब डट के भजन करो, कोई चिंता वाली बात ही नहीं। ये कलयुग की कथा है मेरे भाइयों, एक कलयुग की कथा है मेरे भाइयों मेरी माताएं बहनों, इस पे ध्यान से गौर करना। सुशीला और नरसी सेठ बड़े प्यार से भगवान को भजन करने में मस्त हो गए। समय वहां तक जा पहुंचा कि रामा बिटिया के गर्भ से एक लड़की का जन्म हो गया, लेकिन नरसी सेठ ने अपनी बिटिया के ससुराल की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। धीरे धीरे रामा की बिटिया जो नरसी सेठ की नातिन वो भी विवाह करने की योग्य हो गई मेरी माताएं बहनों। तो मनसा सेठ ने अपनी पोती बहू की बिटिया के विवाह को ठीक किया है। सब कहीं निमंत्रण भेज रहा है, कौन? रामा का ससुर मनसा सेठ, लेकिन नरसी को पत्र नहीं भिजवाया। रामा ने जवाब दो है अपने ससुर मनसा सेठ से, बाबुल हाँ सब कहीं तुमने विवाह के खत को भिजवायो, मेरे बापू के पास पत्र भिजवाए दो। मेरे पिताजी आएंगे, उनके नातन को विवाह है, भात को सामान लेके आएंगे। मेरी माताएं बहनों का हृदय बड़ा कोमल होता है, जब इनके ऊपर कोई आपत्ति या मुसीबत पड़ती है तो उनको अपने पीहर की याद आती है। आज भी हेलो 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 प्रेम से शंकर भगवान की जय, प्रेम से बत्ती महारानी की जय। बत्तियों बड़ा डिस्टर्ब करते हैं बीच बीच में, बीच में टप चली जाती फिर आ जाती, मैं कथम मिस्टेक हो जाती। आज नरसी सेठ के जिस समय नातिन का विवाह मनसा सेठ ने ठीक किया है तो सब कहीं न्योता भेजा, लेकिन नरसी सेठ अपने समधी को नहीं भेजा है। रामा रोए की बोली ही बाबुल मेरे बापों को खत भिजवाए देते, मेरे बापों चलो आत। मनसा सेठ ने दांती को पीस के जवाब दिया है, बहू तू पागल हो गई क्या? अरे तेरे बाप के पास क्या है, वो तो भिखमंगा है, भीख मांग के खाता है, हम लाखों का रोजगार करे वो धेला नहीं कमाता। अगर वो तेरा भिखारी बाप मेरे द्वार पे आ जाएगा तो जितने हमारे अतिथि मेहमान आएंगे उनके सामने मेरी बदनामी यानी हंसी हो जाएगी। एक काम करो बहू, बताओ। विवाह हो जाने दो,
और विवाह के बाद मैं तुम्हारे बाप को बुलवा दूंगा, खूब हंस हंस करके मिल लेना, लेकिन इस विवाह में नहीं बुलवाऊंगा। मनसा सेठ ने अपने बहू को डांट दिया। रामा चली गई, बिटिया सासुलिया के पैर दबान लगी। सेठाइन की जब ससुलिया के पैर दबान लगी तो रामा को अपने बाबुल की याद आई गई। तो रामा फूट फूट के रोन लगी। कैसे? करी बबुला की याद रामा बिलखी बिलखी तो रोई किस्मत फूट गई मेरे बाबुल मुखड़ा कथो कहूँ रपट गैया बत्ती चलत जात आवत जात चलत जात आवत जात। अब जनरेटर चल दो भैया थोड़ी देर। लाला कथा कहाँ चल रही है? मंच पर है। तो इधर जिस समय रामा रो रही है, ससुलिया के पैर दबाए रही, तो रामा के आंखों के आंसू निकले और वह सेठाइन के पैरों पे गिरी। सेठैनिया ने जवाब दिया, बहू ये मैं क्या देख रही हूँ, क्यों तो रो रही बिन मतलब, क्या मतलब है तेरा? तो रामा बोली, मैया मेरे ससुर ने सब को न्योता पठवाए दो, मेरे बाबुल को खतनाई भिजवाओ, मेरे बाबुल लाए आए तो भात को सामान कौन लेके आए? सेठनिया तो खंटारा हाथी भैया तुरंत ही मनसा सेठ के पास पहुंच गई। ए सेठ साहब, हाँ याक बात कान खोल के सुन लो, या तो घर में तुम रही हो, नहीं तो हम मुँह सुमार खाए कबहे मर जा। अपनी बिटिया रामा को समझाए दो, वो अपने बाप के खातिर खूब मनखी मनखी इधर उधर अंगना में लोटी लोटी घूमत नकटिक ना से हो। मनसा सेठ आएगा, जब दाब दो बहू, हाँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तो रामा बोली, बाबुल अगर तुम नाय न्योता पठवाओ तो रात ही रात हमें आज्ञा दे दो, मैं जाऊंगी और भात को सामान न्योत के रातें रात लौट के आई जाऊंगी। तो मनसा सेठ बोलो, सुनो तेरो बाबुला असली गरीब है, सुनो बहुवर मेरी सुनो, बिटिया मेरी कहाँ से लइए दखनिया चीरनी। आज मनसा सेठ बहू से बोला है, तेरे बाप के पास कुछ नहीं, मेरी माता बहनों नोट करना भैया, तेरो बबुला असली गरीब है, सुनो बहुवर मेरी सुनो, लाला मेरी कैसे लई है दखनिया चीरनी।
बिटिया मेरी सुनो लाल मेरी तो रहो भिखारी कहलाए। बहुवर मेरी कहाँ से लई है दक्षिणिया जी रही। रामा से समझाए कि मनसा सेठ बोलो तेरो बपुला तो असली भिखारी है, कहाँ से भात को सामान लाए गोर बहू। तो रामा बोली है बाबल तुम हमें आज्ञा दे दो, मैं रात ही रात जाऊंगी, वो भात का सामान लौट करके रात ही रात में वापस आ जाऊंगी। और आवश्यक सूचना हमारे घर मालिक की तरफ से जो भाई बंधु अन्यथा हमारी माताएं बहनें अभी तक प्रसाद नहीं पा पाई हैं, तो भंडारे प्रसाद की हरी हर चल रही है। सभी लोग भंडारे में प्रसाद पाते जाएं और भगवान की पवित्र कथा कर स्वादन करते जाएं तो महान कृपा हो। आज रामा ने अपने ससुर मनसा सेठ से जवाब दिया है बाबुल मैं चली जाऊं। जब अधिक प्रयास किया तो मनसा सेठ बोला ठीक है बहू मैं तेरे बाप को अवश्य बुलाऊंगा। द्वार पे पहुंच गो, मनसा सेठ लिखने वाले को बुलवाया है। हे लिखने वाले, एक मुझे बात बताइए बेटा। पूछो महाराज। तुम्हारे रजिस्टर में पन्ना कोरे हैं? कोरे है महाराज। कलम में यानी रिफिल में स्याही है महाराज। तो एक काम करो, बताओ। जो मैं बोलूं लिखना शुरू करो। ठीक बोलो। पहले लिखो ओम, लिखो। हाँ लिख गया। ओम श्री लिख गया। गणेशाय नमः लिख गया। लिख गया? क्या लिख गया? श्री गणेशाय नमः। हाँ ये गणेश जी का मूल मंत्र है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज। और लिखो नंबर 1। बताओ। नंबर 1 लिख गया। 17 साड़ी परजन वाली। अच्छा महाराज क्या करी हो? अरे मैं भी बताऊंगा बेटा, पहले तुम लिखो तो। ठीक लिख गई महाराज। अपनी देखो समधी की मजाक उड़ाने के लिए मनसा सेठ क्या लिखवा रहा है भाई बहन, ये कलयुग की कथा मैं सुना रहा हूँ। 17 साड़ी लिखो परजन वाली, हर एक साड़ी की कीमत 1.5 करोड़ की होनी चाहिए। ठीक है महाराज। लिख दिया? हाँ। अब लिखो 35 साड़ी सुंदर। ठीक है महाराज। हीरा जवाहर मोतियों से जड़ी हुई। अच्छा। हर एक साड़ी की कीमत 3.5 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है लिख गई महाराज। लिख गई? हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ, तुम लिखना प्रारंभ करो। क्या क्या लिखवा रहा है भैया मनसा सेठ? अरे 100 मन धनिया, 100 मन लहसुन, 100 मन जीरा लियो रे। आई 100 मन धनिया, 100 मन जीरा, 100 मन लहसुन लियो रे। अरे 100 मने पचमनिया बोरी, द्वार पे ढेर लगाइयो रे। अरे 100 मन कलौनी, 100 मन अदरक,
सौ मन जीरा लियो रे अरे चीन की बुरिया पचमनिया मेरे द्वारे ले तुम आइयो रे बुरिया पचमनिया द्वारे ले आइयो अरे सौ सौ मन लिखवाई रहो है गुरुदेव आखिर में जाति को बनिया है बाबा अरे सौ मने से होए कमी मेरे द्वारे तुम मत आइयो रे सौ मने से होए कमी जो द्वारे मेरे मत आइयो रे सौ मने से होए कमी जो द्वारे मत समाइयो रे देखो एक मनसा सेठ अपने सगे समधी नरसी की मजाक उड़ाने के लिए कितना बड़ा खत लिखवा रहा है नोट करना भैया और सौ सौ मन लिखवाए रहो है गुरुदेव आखिर जाति को बनिया रे बाबा और सौ मने से होए कमी मेरे द्वारे मत तुम आइयो रे मने से होए कमी जो द्वारे मत समाइयो रे मने से होए कमी जो द्वारे मत आइयो बड़ो लंबो खत लिखवाओ है भैया अगर हम खत लिखाते रहे मेरी माता बहनों मेरे दोस्तों तो पूरी रात इसी में गुजर जाएगी बड़ो खर्रा लंबो लिखवाए दो मनसा सेठ ने किसके लिए अपने समधी नरसी के लिए जवाब दिया है लिखने वाले से लिखने वाले हाँ महाराज क्या कुछ तुम्हारे पेज में जगह खाली है पन्ने में हाँ अच्छा तो एक काम करो रुक जाओ मैं अपनी सिठाइन को बुला लूं ए सिठाइन हाँ महाराज क्या कर रही हो बैठी है यहीं यहीं बैठी ना जरा बाहर निकल के आओ अच्छा एक काम करो बताओ मैं अपने समधी को पत्र भेज रहा हूँ विवाह का हाँ अगर तुम्हारे पास कोई चीज की कमी हो तो तुम लिखवाए दो वही समय है और पन्ना में है जगह खाली क्या लिखवाना है तो सेठनिया बोली एक काम करो सेठ साहब बताओ हमारे सिलवट पत्थरा फूट गई तो हमरो लिखवाई दो सेठ बोला चुप सिलवट पत्थरा हाय तुझे शर्म नहीं आता सिलवट पत्थरा लिखवाए कि मेरी नाक कटान चाहत तो सेठनिया बोली ऐसी पिया सिलवट पत्थरा थोड़ी ना 100 मने की सिलवट होए वो भी होए सोने की 50 मने को पत्थरा हो वो भी सोने को हाय मेरे माताएं बहनों मेरे भैया लोग वहाँ सेठनिया बादरो फाट डरो सेठाइयों को फेल कर दो सेठ साहब ने जवाब दिया लिखने वाले हाँ महाराज जल्दी से लिखो और नाई ठाकुर को बुलवाई ए नाई ठाकुर हाँ महाराज ये विवाह का पत्र ले लो और तुमको जानते हो कहाँ से जाना है कहाँ से जाना महाराज इस सिरसागढ़ से इस विवाह का पत्र लेके तुम्हें झूनागढ़ जाना है कहाँ हमारे समधी नरसी सेठ के पास ठीक है महाराज नौवा बोलो जैसी आज्ञा महाराज हमको का जान में हमें दान दक्षिणा चाहिए और हमारे घर मालिक की तरफ से आवश्यक सूचना बार बार आ रही है जो हमारी माताएं बहनें अभी तक भोजन नहीं पाया है भंडारे में तो भगवान के भंडारे के प्रसाद की हरी हर चल रही सभी माताओं से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं माताएं बहनें या भाई बंधु अभी शेष बाकी है तो भंडारे में भोजन पाने और कथा बड़ी सुंदर है सभी लोग भोजन पाने के पाते जाएं कथा सुनते जाएं बड़ा आनंद और खुशी प्राप्त होगी कि कलयुग में भगवान नाना प्रकार के भक्तों को किस प्रकार दर्शन दिया और इसी बीच में ये हमारे भैया उमेश यादव कबरी से 500 मुद्राएं रजनीश यादव यूपीपी पुलिस की तरफ से 100 मुद्राएं रमेश भैया कबरी से 100 मुद्राएं इन भाइयों की तरफ से भगवान की चुमी श्रद्धा दान समर्पित हुआ है परमात्मा सदैव सुख शांति प्रदान करे जीवन मंगलमय हो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो तो मनसा सेठ ने
और ये हमारे भैया वही छाया हुआ इनाम है ना, रमा शंकर पुरुषोत्तमपुर की निवासिनी की तरफ से 52 मुद्राएं, रुपया देखो ज्यादा है, भगवान बड़े प्रसन्न, भगवान के चरणों में 52 मुद्राएं दान कर रहे हैं। परमात्मा भैया को सदैव ही दीर्घायु प्रदान करता रहे। प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय हो। हाँ मेरी माताएं बहनें उठ उठ के खाना खाती जाएं और कथा भी सुनती जाएं। इधर जब मनसा सेठ ने मेरे दोस्तों मेरी माताएं बहनों नौवा को बुलाए लाओ, और नौवा से जवाब दिया नहीं ठाकुर हमारा तुमको इस सिरसागर से और जूनागढ़ जाना है, नरसी सेठ के द्वार पे विवाह खत लेके, और डट के कह देना हमें मनसा सेठ ने भेजा है। नौवा बोलो ठीक है सेठ साहब हम जा रहे हैं। अब यहाँ का बात याद आएगी भैया, नौवा तो 136 बुद्धि लगा तो यहाँ बैठे हुई तो भैया हमके नाराज मती हुई कि कहन वाली बात आ जा तो कहन पर। एक बार की बात याद आ गई, एक राजा साहब की नौवा ने एक हजामत बनाओ जी का हम तुम आज के समय में दाढ़ी कहा था। राजा साहब की हजामत बनवाई माताएं बहनों, तो राजा साहब बोले नहीं ठाकुर हमारा क्या कल की डेट में तुम खाली हो? हाँ। नौवा बोलो खाली तो है महाराज, बताओ क्या बात है? तो राजा साहब बोले कल हमें ससुराल चलना है। अच्छा। नौवा बोलो नाए खाली हो तब हो हम बुकिंग काट देते, कहूँ अंत होते ससुराल हम तुम्हारे जरूर चलते राजा साहब। तो राजा साहब बोले नहीं ठाकुर फिर एक काम करना, बताओ। तुम सुबह होते ही मेरे द्वार पे आ जाना, हम और आप ससुराल को प्रस्थान करेंगे। नौवा बोलो ठीक है महाराज। सुबह हो ही पाए भैया, नौवा दौड़ के आएगा। तो राजा साहब ने जवाब दिया है नहीं ठाकुर हमारा आ गए। हाँ। एक काम करो फिर बेटा, बताओ महाराज। जल्दी से बैलगाड़ी मचियाओ, जोड़ो हम बैठे और मेरे ससुराल को प्रस्थान करो। नौवा ने भैया चटपट मेरी माताएं बहनों बैलगाड़ी जोड़ के राजा साहब को बैठा के और चल दो। चलते 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 जब ससुराल के पास पहुंचने लगे, सूर्य अस्त हो रहा, तो राजा साहब बोले नौवा हाँ भैया एक काम करो बेटा, सूर्य अस्त होने को आ रहा है, बैलगाड़ी रोक दो, लैट्रिन क्रिया से निवृत्त हो लिया जाए, उसके बाद आगे को प्रस्थान करे, क्योंकि मेरे ससुराल का जो गांव है पास में ही आ चुका है। नौवा बोलो ठीक है राजा साहब तुम्हारी बात मानना जरूरी है। बैलगाड़ी से उतर के मेरे भाइयों राजा साहब नौवा लैट्रिन क्रिया के लिए चले गए। तब तक थोड़ी और रात हुई गई और राजा साहब नौवक लगे कहे रहे कि राजा साहब के यहाँ आवत रहे रतौंधी। तो राजा साहब ने सोचो कि जब नौवा को ले जाएं तो नौवे के सहारे हम ससुराल तक टेक जाएंगे, हमें तो रतौंधी याद। तो राजा साहब जो लैट्रिन क्रिया से मेरी माताएं बहनों मेरे भैया लोगों ने व्रत है तो आवाज दिया है ओ नाई ठाकुर हाँ महाराज। अरे कहाँ तू मर गया, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, कहाँ है? यही है महाराज। नौवा बोला महाराज हम तो हे तेरे हमका बहुत कम दिखाते, हमका महारतौंधी आवत। राजा साहब बोले नौवा तो फिर तू वहाँ क्यों नहीं बताया? तो नौवा बोलो महाराज हम सोचे तुम्हारी आंखें नहीं क्यों, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। राजा साहब बोले नौवा हमें रतौंधी आवत। तो नौवा बोलो महाराज तुमका रतौंधी आवत, हमका जब रात हो तो महारतौंधी कर। राजा साहब सोचे तो बढ़िया नौवा एक काम कर, बताओ महाराज। अब बैलगाड़ी कैसे ढूंढी जाए? तो नौवा ने अपनी पहली बुद्धि लगाई, राजा साहब तुम चिंता मत करो, अपना लंबा वाला रुमाल लो, हमारे रुमाल में जोड़ो, तुम वैसी वैसी चलो, हम ऐसी से चले जहाँ बैलगाड़ी हो का खट फंसा जाए। राजा साहब ने सोचो बड़ा चतुर है भैया, रुमाल जोड़ के नौवा वैसे चलो, राजा साहब इधर से चले। तब तक राजा साहब को जो सारो हतो लैट्रिन करने आओ हतो, बैठो हतो भैया बैठ पाओ हतो। राजा साहब के सारों ने तलाई नौवा, राजा साहब नौवा ने फंसा लो, मिल गए 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 मिल गए। सारों साहब खबरा कर कौन देवी फाट फाटी। पीछे जब उस सारों ने मुड़ के देखो तो जीजा, ओ जीजा हाँ। अरे राम राम जीजा यूं तुम क्या करते हो? तो राजा साहब नहीं बोली पाए, नौवे बोली पड़ो, चुप रहो।
तुम बहुत अपने जीजा पे घमंड करते हो, तुम्हारे जीजा बड़े जिद्दी हैं, बड़े हठीले हैं। जानते हो क्यों भैया? हम लोग तुम्हारे गांव सुबह के लिए आए और यहीं पर ही मन खे जान का कहत भैया? यू 10 बीघा प्लाट है, यू 10 बीघा खेत है। तो हम कहें जब नहीं मानती हो तो ना पी लो, हम खेत ना पीती हूँ, 9 बीघा कहे कि 10 बीघा कहे। सारो साहब ने जवाब दो, जीजा नौवा ठीक है कहा, तू 9 बीघा खेत है। राजा साहब ने सोचो नौवा ने बात तो भगवान बनाई ले, बात पोल खुलन नहीं पाए। चट से सारो साहब ने बैलगाड़ी जोड़ी, नौवा को बैठा लो, जीजो को बैठा लो, चल के द्वार पे पहुंच गया। राजा साहब सोचन लग बड़े दिन के बाद ससुराल आए हैं तो जूता उता निखार के जो राबई सिरिहाने बैठे। राजा साहब तो जूता मोजा निखार के भैया सरिहाने तकिया बैठ डटके। और नौवा सोचन लग हम जूता उता निखारब कछने बैठे से जा काहे हमका आवत है रतौंधी और पता कत्ती बर कोई खान के बुलावा ना आ जाए, जले वो बुलावा जूता पहनब तले वो बुला के जाए चला। नौवा बैठ गो जूता मोजा पहने तले। राजा साहब को सारो आगो, ओ जीजा। हाँ भैया। चलो भोजन तैयार हो गया, आंगन में चल के भोजन पालो। और हमारे भैया परम समय रमेश भार्गव पुरुषोत्तमपुर की निवासी इनके तरफ से 221 मुद्राओं का दान समर्पित हुआ है, धन्यवाद। आज भाई अपने रमेश भैया के 12 मासी जोगिया चित जरूर पूर्ण करेंगे। हाँ भैया की फरमाइश कल थी, हमें आज भी याद है, उसको बिना पूरी करे हम जाएंगे नहीं। प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय हो। तो जब राजा साहब को मेरे दोस्तों मेरी माताएं बहनों सारो खान को बुलान आओ तो नौवा चट से उठ लो और राजा साहब के सारो रुमाल पकड़ो के भैया। हाँ ये रुमाल तुम कई रुपए का नहीं रहो, ये रुमाल हमका बड़ा निक लागत। रुमाल के भाव कत्ते नौवा आंगन में पहुंच गए। राजा साहब जूता पहन लागे तो देर हो गई। जब जूता पहन के खड़े तो राजा साहब ने आवाज लगाई, ओ नाई ठाकुर। हाँ महाराज। अरे तू कहाँ मर जाता है, बार बार हमें कुछ सिखाई नहीं देता। नो तो नौवा बोलो महाराज रास्ता बिल्कुल क्लियर है, भागत चले आओ। तो राजा साहब सोचने लगे हम दौड़ के पकड़ ले झरपट के यहाँ। तो राजा साहब एकदम तेजी से भगे और पहले के घर में भैया रमेश नापदान तो थोड़ा गहिर होता ही रहा है। गिरे सारों ने जवाब दो, जीजा ही तुम कहाँ करता हो? नवा बोलो तुम चुप रहो। तुम्हारे जीजा जब घर से चले रहे तो हमते शर्त लगाई ना है कि नापदान में था ही नहीं लागत। तो हम कहें जब नापदान में था ही नहीं लागत तो ससुराल चले रहे हो, हमें नाप लो तो था ही लगाए रहे। राजा साहब को गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन नौवा ने सोचो की बात बनाई नहीं। सारो साहब ने जीजा राजा साहब को निकालो, नहुआओ धोओ, नए वस्त्र दे और जहाँ पाटा पड़े थे भोजन के लिए वहीं पे नौवा राजा साहब बैठ गए। और बैठे कैसे? थाली रखी पीठी की तरफ, मुंह करे बैठ दीवार की तरफ। तो सराहज बोली, ओ जीजा अरे तुम बरिगा हो इसको मुंह फेरे बैठो, थरिया तुमने पीछे रखी इसे घूमो, हमका नीक नहीं लागे। नौवा बोलो, ओहो मैं तो राजा साहब तुम्हारे ससुराल के लोगों से तंग आ गया। यहाँ के लोग टप बीच में जरूर बोलते हैं। अरे इनको नहीं पता है कि हमारे यहाँ का कुछ रस्म रिवाज अलग है। जब हम लोग भोजन करने जाते हैं तो मुंह फेर के बैठते हैं, भगवान पता कौन रूप में यहाँ आ जाए तो भोजन पाए। और जब हम भकर देखब तो भगवान कहाँ हैं। राजा साहब की किल्ली लगाओ नौवा ने, मुड़ो यार कब दीवार सबका ईंटा पत्थरा खइयो का, थरिया पीछे रखी। जब पीछे मुड़े तो राजा साहब नौवा भोजन बड़े प्रेम से करने लगे। मेरे भाइयों मेरी माताएं बहनों, तब तक सराहा जाई 2 कटोरन में सहारी बड़े दूध रख गए। बड़े चटपट मंगन में नौवा और राजा साहब भोजन कर रहे हैं। तब तक क्या बिलैया आई। बिलैया राजा साहब के कटोरा में दूध पियन लगे तो सराहा बोली रसोई से, ओ जीजा नौवा बोलो, राजा साहब हाँ महाराज। मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे लोगों को ससुराल में ज्ञान भी नहीं, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए।
अरे तुमको पता है कुछ? हम लोग जब भोजन करते हैं तो जो सहरी सहरी है बिलैया पी जाती है और बिलैया के हम सबको जूठा मीठा खाते हैं। सरहज बोले जीजा आई एम सॉरी, गलती हुई गई। राजा साहब के गुस्सा भरी आई, बिलैया की नाश होते ऐसे तैसे बिलैया हमार दूध पी गई। राजा साहब पाटा पर बैठ रहे, खींच सरिहाने रखे आवंदो बिलैया की नाश हो दूध पी गई। तब तक भैया सरहज पूरी परसन आई, जो पूरी सरहज ने थरिया में डाले छान न भाई। राजा साहब उठाए पता दूध पिया। सरहज राजा साहब बोले नौवा 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 बात बनाओ तो नौवा बोलो महाराज अब बात नहीं बन पाए, बहुत तुमका संभाले लेकिन तुम तो ठाड़े खबरी फाड़ लागो। पोल खुल गया कि राजो साहब को तोंधिया तो नौवो को तोंधिया। तो नौवा ने कोशिश तो बड़ी भैया किया लेकिन अंत में पोल खुल ही गया कि रतौंधिया। आज वही बात पे आ गई। मनसा सेठ ने नौवा को भेजा है सिरसागढ़ से विवाह का पत्र लेके जूनागढ़ नरसी सेठ के पास। कैसे नौवा जा रहा है नोट करना। अरे धीरे धीरे नौवा चले भवर वो तो चलाती माधुरिया, चालू रे वो तो चलाती मारो। नौवा सिरसागढ़ से चलते चलते मेरी माता बिन जूनागढ़ में पहुंच गया। एक भैया से जवाब दो है भैया जी श्री राधे कृष्णा, जी श्री राधे कृष्णा, ये कौन सा नगर है? तो उसने जवाब दिया है बेटा ये जूनागढ़ है। एक बात बताओ भैया। पूछो भैया। हमें नरसी सेठ के द्वार पे जाना है, क्या हमें नरसी सेठ का पता बता सकते हो? तो आदमी ने मजाक कर दो नौवा से, ओ भैया तुमको कैसे न बहकाए, तो यहाँ नरसी सेठ वीठ तो कोई नहीं रहा है। अगर जरूरत हो तो हमारे खेत में 1 बीघा अरसी बोई है, तो तुमका जरूरत हो तुमका काट के लदाए दे। अरसी नहीं भैया, हाँ नरसी सेठ। अरे दादा के बात बताएं। बताओ। अब नरसी सेठ को तो हम नहीं जानते। अरसी खेत में भाई है खूब पैदा भाई, जरूरत हो तो एक बोझ काट के तुम्हें लदाए दें। भगवान ने देखा है मेरे भक्त के पास से नौवा खत लेके जा रहा है, लेकिन नौवा का लोग मजाक बना रहे हैं, मेरे भक्त का पता नहीं बता रहे। चटपट भगवान कन्हैया नौवा बन गए और नौवा बन के जूनागढ़ के गलियन में घूमन लागे। इधर से तो सिरसागढ़ वालों नौवा जाए रहे, उधर से भगवान कन्हैया आए रहे नौवा की भीष में।
मुलाकात हो गई। भगवान कन्हैया नौवा से बोली, भैया जय जय श्री राधे कृष्णा। जय जय श्री राधे कृष्णा। भैया हाँ आप कौन बिरादर के हो? कौन बिरादर के हो? नौवा हो? हाँ हम हो नौवा, फिर तुम हो नौवा, हमारे तुम्हारे घर को बिरादरी को माँ मिला है। अरे छोरा कतनी दावे कहाँ जाता? नरसी सेठ से मिलने। नरसी सेठ? हाँ अरे भैया तुम्हें काव ने गुमराह कर दो। यहाँ नरसी सेठ वेठ कोई ना, एक नरसी बाबा है बाबा। भगवान कन्हैया ने उस नौवा की ज्येष्ठ भले बाहों में बाहें डाल के लेके चले, बोले चलो मैं तुम्हें नरसी बाबा का पता बताता हूँ।